शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज आज 11 जुलाई 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ और फिर पितृव्यय की चर्चा। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। परमनाथ के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, जीभ यथास्थान, दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसा। तो खुले होठ से श्वास लिया जाएगा धीरे धीरे, जब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद होठ बंद हो जाएगा और नाक से एक ध्वनि करते हुए मधुमक्खी की तरह हम लोग उस श्वास को छोड़ेंगे और इस क्रिया को कहते हैं परमनाद। एक बार श्वास का लेना और एक बार छोड़ना, उसको एक परमनाद कहते हैं। तो अभी हम लोग 3 परमनाद करेंगे। तो शुरू करिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, अच्छी नींद आए और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृव्यय सिखाऊंगा। तो ये तो मैं अभी कर रहा हूँ ये निवेदन, लेकिन ये निवेदन सुबह में परमनाद 3 करने के बाद ये करना है। इसके 2 प्रकार हैं। एक में है कि ये परम योग की इन क्रियाओं में 9वां वाक्य, परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो, अधिकतम प्रसन्नता हो। और उसमें जोड़ दीजिए कि वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृव्यय सिखाऊंगा। तो एक किसी सज्जन का एक ये था, प्रश्न था कि पैसा तो वो दे सकते हैं, लेकिन रोज़ प्रचार करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए परम जी ने तो किसी भी माध्यम से किया, कहा क्या कहा, किसी भी माध्यम से। आज का माध्यम तो ज़्यादा आसान है, उस समय डिफ़िकल्ट था। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, क्योंकि वो जा के दुकान में, घर में बताना पड़ता था। आज तो घर बैठे आप हज़ारों लाखों लोगों को भेज सकते हैं, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप या और भी किसी तरह के। तो आजकल जैसे है, स्कूल के वेबसाइट पे बहुत लोग का मेल मिल जाता है, गवर्नमेंट साइट्स पे उनके ऑफिसेज में, कॉरपोरेट के लोगों का, और उनको मेल डाल दीजिए। वेरी सिंपल, मेल में भेज दीजिए और वो ये कि डू P3Y, योर प्रेजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, यू विल गेट मोर मेंटल पीस। कॉन्टैक्ट बस आपका मेल से जाएगा तो उनको मिल जाएगा। अब वो करें या नहीं करें, या कॉन्टैक्ट करें या नहीं करें, अलग बात। आपका और मेरा काम बन जाएगा। मैंने हमने जो प्रतिज्ञा की तो आपका एडवांस में ही रहेगा। और एक बात और, उनका एक और प्रश्न था कि 3 बार बोलना है, 3 बार करना है। मैं उन्हें बता दूं, 3 बार परमनाद करना है, लेकिन निवेदन एक ही बार सुबह में करना है, तीनों बार नहीं करना है। जब परमनाद करें तो हर बार निवेदन, ऐसा नहीं है। वो तो इच्छा के लिए है। जब आपकी कोई इच्छा हो तो कभी भी मांग सकते हैं, एनी टाइम, एनी वेयर, है ना, एट एनी टाइम। तो एक वो था। तो
कहीं से सीखी होंगी या सीखे होंगे। और शंका तो मन में आती है। हम वहाँ जब नए नए हम लोग सीखे थे, बहुत तरह की बातें होती थी, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने लिए करेंगे और लोगों को बताएंगे, आपका सब संशय और ये दूर होता है, शंका जो है दूर होती चली जाएगी। इसमें कोई मना नहीं है और ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ, एक गुवाहाटी की बात थी, जो थोड़ी सी बात हमने किसी को बताई थी। तो जो उधर गुवाहाटी में रहते हैं या नज़दीक रहते हैं, तो उनको ये ज़्यादा जानकारी होगी इन सब चीज़ों के। क्योंकि एक बार जमशेदपुर में एक उस समय टेलीफोन का जो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होता था, बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता था कनेक्शन के लिए, वो के लिए अरे आदमी पीछे पड़ा रहता था। मैंने तो 10,000 रुपये दे के और कनेक्शन लगवाया था सिर्फ परम जी से बात करने के लिए। OYT स्कीम होता था, OYT, ओन योर टेलीफोन। और अगर आपको टेलीफोन का ऑर्डर हो गया तो बहुत बड़ी बात है कि आपको जैसे बहुत युद्ध आपने जीत लिया। और फिर इंस्ट्रूमेंट तो आपके घर में रख देंगे, आप उनके हर रोज़ खुशामद करिए। क्या कि इसमें ये आज जान आ जाए खाली इंस्ट्रूमेंट रखने से क्या होगा। तो मैं तो खैर डायरेक्ट चेयरमैन BSNL ये सबसे बात करने वाला व्यक्ति था। मैं डायरेक्ट बात करता था, मैं नीचे बात भी नहीं करता था। तो कनेक्शन लगा, तो वो जमशेदपुर में उनके छोटे भाई इनकम टैक्स में थे और मुझसे रिक्वेस्ट की कि भैया का इच्छा है कि जमशेदपुर में। तो एक ऐसा प्रोग्राम बना कि बोकारो से जमशेदपुर रात्रि विश्राम, फिर वहाँ से बाई ट्रेन कलकत्ता। और कलकत्ता में कैमेक स्ट्रीट है, कैमेक स्ट्रीट, वहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वहाँ पर गेस्ट हाउस है। अच्छा, अब अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग रुके थे तो था। और जो दुर्गापुर जो एक जगह है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, उसके जो सबसे बड़े अधिकारी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम बिहारी सिंह, वो मेरे क्लाइंट थे। तो मैंने परम जी के बारे में उनको ही बताया था, तो परम जी से मिलते थे, आके बैठते थे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि एक प्रोग्राम वहाँ भी करिए। तो परम जी का एक प्रोग्राम भी दुर्गापुर में हुआ और उन्होंने ही रिजर्वेशन कराया। कहाँ? कैमेक स्ट्रीट में, कैमेक स्ट्रीट में। तो उसमें जमशेदपुर में रात में प्रोग्राम हुआ और नेक्स्ट वहाँ रात में हम लोग विश्राम किए जमशेदपुर में, टाटा नगर भी बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग ट्रेन से, बहुत लोग थे, हम, अम्बू, परम जी, ज्ञानेंद्र, राम, करण, राम पुनीत, ये दोनों में से कोई एक थे और एक कोई था, नीता शायद थी। तो हम लोग चले, इस्पात एक्सप्रेस या कोई ऐसी ट्रेन थी, तो उससे हम लोग कलकत्ता गए। कलकत्ता से फिर हम लोग हावड़ा उतरे और फिर कैमेक स्ट्रीट में जाके रुके। 2-3 दिन वहाँ रुके बल्कि हम लोग। तो परम जी के 20-20 साल पुराने एक टोडी जी थे, टोडी, TODI, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उस समय 80 वर्ष के थे। वो अपने शिष्यों को लेकर पूरा फल का टोकरी वगैरह लेके आए गेस्ट हाउस में। परम जी ने मेरा परिचय भी करवाया। परम जी सब जगह मेरा परिचय करवाते थे। और उस समय बोले कि उस समय यही प्रसाद चलता था। वो तो तोदी साहब उस समय उनके यहाँ 50 से 60 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके यहाँ काम करते थे, मेरे सीखने आते थे या काम, बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत सज्जन और बुजुर्ग आदमी थे। उस समय 80 ईयर्स के थे। तो इस तरह से और भी कई लोग मिलने आए, कई लोगों से परिचय हुआ मेरा भी, परम जी से कुछ लोग सीखने आए। वहाँ से कार्यक्रम बना गुवाहाटी का। तो बार बार बोलते थे परम जी कि मैं 20 साल के बाद गुवाहाटी जा रहा हूँ, 20 साल के बाद गुवाहाटी जा रहा हूँ। तो गुवाहाटी जाते थे कहाँ? तो वहाँ के पिता पुत्र थे राधा कृष्ण सिहोटिया सीनियर थे और उनके पुत्र थे प्रभु दयाल सिहोटिया। चूँकि परम जी ने नाम डिस्क्लोज किया था तो यहाँ नाम बताने में कोई हर्जा नहीं है। वैसे परम जी बोलते थे कि बिना नाम के भी बताया जा सकता है, तो कोई नहीं। तो वहाँ इनको जाना था। तो
फिर मैंने पूछा, तब तक हम परम जी से बहुत फ्री हो चुके थे और परम जी चाहते भी थे कि ये खूब फ्री हो के हमसे सब सवाल करे, जब ये करे। तो मैंने पूछा कि परम जी आप 20 साल के बाद क्यों जा रहे हैं? तो 20 साल के बाद इसलिए जा रहा हूँ, और तुम लोगों के लिए भी एक वार्निंग कि बात करते समय सावधानी ये कि बात जो भी करने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, अभी करना है कि नहीं करना है। तो दोनों पिता पुत्र आए थे और वो हमेशा जाते थे, साल में एक बार दो बार जाते रहते थे गुवाहाटी उस समय। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। घटना ये घटी कि परम जी जब गुवाहाटी उतरे तो अभी वो कार में बैठे ही थे कि उनके पिताजी ने पूछा कि परम जी आपका जाने का क्या प्रोग्राम है, वापसी का। परम जी को ये बातें अच्छी नहीं लगी और किसी को नहीं लगेगी। अरे अभी तो बैठा हो यार, घर तो चलो, बैठते हैं फिर आगे का बताएंगे। तो परम जी ने कहा कि मैं तो कल ही लौटने वाला हूँ। बोले क्यों परम जी, अभी तो आए हैं? बोले कि नहीं नहीं, मैं तो एक दिन के लिए आया था। परम जी समझ गए और वो आदमी समझ गए, सिहोटिया जी, सीनियर सिहोटिया, कि मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने काफ़ी ये किया, लेकिन फिर परम जी 20 साल तक नहीं गए। उनके घर की हर समस्या, जितने बड़े लोग होते हैं ना उनकी समस्याएं उतनी बड़ी होती हैं। हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग की समस्याएं भी कम हैं, और परम जी हम लोग की समस्याओं का समाधान भी करते जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ कि उसके बाद परम जी 20 साल तक नहीं गए, और वहाँ के वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं। अभी तो सीनियर सिहोटिया जी का निधन हो गया है 2-3 साल पहले, लेकिन उनके लड़के जो हैं, तो उनकी जो एक होटल है मारुति होटल, जो गुवाहाटी में रहते होंगे वो जानते होंगे, और लोहा के बहुत बड़े व्यापारी और भी, और वहाँ के पुराने व्यवसायी हैं। तो सरकार में भी उनकी बहुत जान पहचान ये सब रहती है। तो 20 साल के बाद तो ये उस दिन हमको डिस्क्लोज़ किए परम जी कि मैं क्यों नहीं गया, लेकिन बाद में कुछ समस्याएं थी तो इनको भी दया आ गई और बोले कि चलो हो गया बहुत दिन। तो हमने उनको हावड़ा स्टेशन पे रामकरण जी के साथ विदा किया गुवाहाटी, और हमको परम जी ने नंबर दिया किसका, वो दोनों पिता पुत्र का, कि ये नंबर पे कांटेक्ट करते रहना, क्योंकि वो गाड़ी बहुत लेट चलती थी। जिस गाड़ी से परम जी गए कल, हावड़ा टू गुवाहाटी ही के कोई जगह था ना, स्टेशन का नाम। तो मैं फ़ोन करता रहा, जब अराइवल का टाइम हुआ, संभावित टाइम कि जब पहुंचना चाहिए, तो उन लोगों वो लोग स्टेशन पे थे दोनों पिता पुत्र, और जब मैं फ़ोन करता बोला कि नहीं अभी गाड़ी तो 2 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है। फाइनली 6 आवर्स लेट गाड़ी वो पहुंची, और 6 घंटा वो दोनों पिता पुत्र परम जी के लिए प्लेटफॉर्म पे घूमते रहे। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। खैर परम जी गए, वो लोग रिसीव करके ले गए। इस बार वो गलती नहीं की जो 20 साल पहले उन्होंने किया था। अब नेक्स्ट डे की बात, परम जी के जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं, तो परम जी स्वयं जाते थे बैंक, हम लोग को भी भेजते थे पासबुक अपडेट करना या वो, लेकिन परम जी पहले स्वयं कोशिश करते थे। तो वहाँ गए वो, और चूँकि बहुत दिनों के बाद गए थे तो बैंक का बहुत सारा नियम होता था। हालांकि उस समय उतने नियम नहीं थे जितना अभी है। अभी तो हर 6 महीना में ये करो वो करो ऐसे करो। तो परम जी गए रामकरण को लेके। रामकरण जी अभी स्वस्थ हैं, और परम जी करें वो स्वस्थ रहें। बहुत बार आए हैं बोकारो, और परम जी के साथ भी बहुत यात्रा उन्होंने की है। समस्तीपुर के रहने वाले हैं, लखनपट्टी एक गांव है वहीं के, तो उनसे बात भी होती रहती है। तो साधु को देखकर, साधु के वेश में, परम जी साधु तो हैं नहीं, लेकिन वस्त्र तो ठीक है, वो भगवा कलर का वो, तो लोगों को तो भ्रम हो जाता है, अरे अभी।
तो जाके पहले परम जी ऐसे हाथ जोड़ेंगे, भाई ज़रा सा देख लो, कर लो, ज़रा पासबुक अपडेट कर लो। तो ठीक है अभी देखता हूँ, फिर कल आइएगा। बोले कि नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कर लो, देख लो। तो बहुत आनाकानी करने लगा तो परम जी थोड़ा जिद पर अड़ गए। परम जी पहले तो हाथ जोड़ते हैं, फिर बाद में तो भाई बोला कि आप कर लो ना, 2 मिनट का काम है। तो बात बढ़ते बढ़ते मैनेजर तक गई, तो मैनेजर भी आया। मैनेजर देखा कि ठीक है, एक सज्जन आदमी है, साधु वेश में है, तो बोले कि देखो अपडेट कर दो। लेजर निकाला तो लेजर में तो पैसा जमा होते जाता था, इसलिए जो अकाउंट था वो कभी बंद भी नहीं हुआ, डॉर्मेंट नहीं हुआ, इनएक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों की जो इच्छा होती थी तो वो उसमें जमा करते जाते थे। परम जी का यही स्टाइल भी था, जहाँ जाते थे वहाँ बैंक अकाउंट खोलते, या अब मान लीजिए आपके घर वहाँ शहर में, तो आपके साथ वो खोल लेंगे। फर्स्ट अकाउंट परम जी का, सेकंड आपका, ताकि आपको कोई टैक्स की जिम्मेवारी न रहे। तो ये जब लेजर मैनेजर बोला तो उसकी मजबूरी हो गई, जो स्टाफ थे उनकी। तो देखा तो उनकी तो आंखें फटी रह गई, उसमें तो 50 लाख या उससे भी ज़्यादा पैसे जमा थे। तो वो तो उनको दिखाया, मैनेजर मैनेजर हाथ जोड़ के बोला बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो आपके जैसे ग्राहक चाहिए, सो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो खैर पासबुक वगैरह तो सब अपडेट तुरंत हो गया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर परम जी गए उनके यहाँ, सेवटिया जी के यहाँ 2 4 या 5 दिन रहे वहाँ। वहाँ रहे, उन लोगों के साथ बातचीत होती रही, और हमसे तो प्रायः रोज़ ही बात होती थी, सुबह में तो निश्चित रूप से। तो आगे का कार्यक्रम के लिए तो हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए, कलकत्ता से बोकारो, और परम जी गुवाहाटी, और गुवाहाटी से वो पटना होते हुए फिर ये आए, कौन, परम जी और रामकरण। वहाँ से पटना गए, पटना से फिर और आगे का कार्यक्रम बना। तो ये सब जो है परम जी के साथ होता रहता था। और परम जी जब फुर्सत में होते थे तो ये सारी बातें, इसको तो घटना नहीं बोलेंगे, ये अनुभव है। और कहाँ कैसे क्या होता है, कहाँ कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, तो ये सब चलता रहता था। तो बहुत अच्छा लगा परम जी की बातें, कि 20 साल क्यों नहीं गए, सब बताए। फिर बैंक में क्या हुआ, क्योंकि परम जी के साथ भी मैं बैंक में बहुत गया हूँ, और परम जी के बिना भी बैंक में गया हूँ, बैंक का काम कराने के लिए। अभी मेरा एक कपाट, यानी एक अलमीरा जो है, सिर्फ बैंक अकाउंट से ही भरा हुआ है परम जी का पूरा। एक में जितने सारे केसेज हैं, उमरगांव और उत्तराखंड का है, नैनीताल का और अल्मोड़ा, ये सब जगह का। वो क्योंकि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें थी ना, वो मार्केट में, यानी बाहर साइबर, उस समय साइबर कैफ़े था, उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, कंप्यूटर भी बहुत कम लोगों के पास होता था। और मेरे घर में जब कंप्यूटर उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए कि चलो तब तो अब बाहर इसको कुछ करना नहीं है। तो खूब परम जी के साथ बैठ के सारा चीज़ डिस्कस किए हम लोग, बहुत चीज़ डिस्कस किए, बहुत टाइप किए, बहुत सी फाइलें अभी भी मेरे पास है, और उन्होंने क्या क्या करना है, क्या उस समय क्या हुआ। फिर वहाँ दिल्ली में बहुत सारे एडवोकेट से मिले, और ताज़ा ताज़ा उमरगाम की घटना थी। और जब बोकारो में पहला कार्यक्रम हुआ तो मैं भी चकित रह गया। मैं दिल्ली से काफ़ी लोगों को लेके गया था, ये परम जी का कार्यक्रम है, और लोग गए थे टिकट कटा के दिल्ली गाज़ियाबाद से। लेकिन जो पहला कार्यक्रम हुआ ना, तो जब होता है ना कि जब दूध का जला मट्ठा भी छाछ फूँक के पीता है, तो पहला जो भाषण हुआ परम जी का, वो 6 आवर्स का था। कितना? 6 आवर्स का कंटिन्यूअस। और जो होता है ना कि किसी को चू करने की आदत नहीं, ना कोई उठने पाया, 6 घंटा सुनता रहा। और उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो सबके बस की बात नहीं थी सुनने की, लेकिन मुझे जुड़े रहना था। और मुझे तो परम जी का सानिध्य, माने उनके साथ रहने का हमको संयोग था। काफ़ी लोगों को बहुत चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाई, तो इसलिए कि वो नहीं थे उस लायक।
फिर बाद में परम जी ने सब मुझे डिस्क्लोज किया कि देखो, जितने कंकड़ पत्थर हैं ना, वो अभी ही बाहर हो जाए तो अच्छा है। क्या ज़रूरत है कि 2 साल 4 साल के बाद वो छोड़ के जाएं। तो मैं जानबूझकर ऐसा भाषण दे रहा हूँ कि वो जितने लोग जो कंकड़ पत्थर हैं ना, वो चले जाएं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जहाँ मकान बनता है ना, तो पहले वो एक जाली जैसा रहता है, और उसमें खेत से सॉरी नदी से जो रेत आता है ना, पहले उस पर डाला जाता है, तो जो फाइन डस्ट रेत है वो बाहर निकलता है और कंकड़ पत्थर अलग हो जाता है। ये उन्होंने समझाया। तो खैर, ये सब तो जानकारी और आज मन में आया आप लोगों को भी बताऊं, और मैं चाहता हूं कि आपको सब ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी मुख्य तो P3Y, परम जी, पप्र परम योग, पप्र शिक्षा पूर्ति, संकट का निवारण और 11 वाक्य, ये शरीर के रोग का निवारण, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और मन के रोग का निवारण। और उसमें बहुत कुछ परम योग के लाभ इतने ज़्यादा हैं कि जिसका हिसाब नहीं, गिनती नहीं। और परम योग के लाभ उस पीपल के वृक्ष की तरह हैं, पीपल ट्री, जो धीरे धीरे बढ़ता है और हजारों वर्ष तक वो टिकता है। तो थोड़ा देर से परम योग का अनुभव जो होगा वो देर से अनुभव वो आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आपके अकाउंट में जमा होता जा रहा है। आप चिंता न करें, आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, आध्यात्मिक अनुभव। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि वो P3Y पर ध्यान दें, जो बाकी की चीज़ों पर अननेसेसरली समय नष्ट करते हैं। पूज्य उसमें बनेंगे, है ना, जो परम जी ने सही बताया है, और उस रास्ते पर चलने के लिए लोगों को बताया जाए। क्योंकि P3Y में ना तो कोई आडंबर है, ना कोई उसमें संगीत है, ना कोई डांस है, ना कोई हवन है, ना कोई कीर्तन है, ना कोई डीजे है। ये तो मैं बोलता हूँ और बोलता ही रहूँगा, और इसको साबित भी करूँगा। कहाँ किसने बताया है? परम जी ने तो कभी नहीं बताया कि ढोल बजाओ, हवन करो, कीर्तन करो। सिंपल 11 वाक्य बोलो, तुम्हारा काम बनेगा, यही तो परम जी बोलते थे। परम नाद करो, मन शांत रहेगा। तो इतना। अब एक सवाल जो आप लोगों के लिए है, जो आप लोग इसका पता लगाइए, पूछिए। परम जी की का देहावसान, निधन 1 जून 2009 की अर्धरात्रि के बाद हुआ, सूरत के किसी अस्पताल में। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों से पूछिए कि उस रात जिस दिन परम जी का निधन हुआ, उस दिन किसकी ड्यूटी थी? उस दिन अस्पताल में किसकी ड्यूटी लगाई गई थी, और कौन था जब उस समय? क्योंकि आगे चल के ये जो है, ये प्रश्न उठेगा। एक सेकेंड, वन सेकेंड। तो ऐसे और कई सवाल हैं, लेकिन आज मेरे मन में ये बात आई कि वो उस दिन वो ड्यूटी किसकी थी, ये पता लगाना चाहिए, लगाया जाएगा कि रात में वहाँ किसकी ड्यूटी थी। जो वहाँ सूरत में रहते हैं वो अस्पताल से भी पूछ सकते हैं। अस्पताल का नाम मुझे मालूम है, क्योंकि पूरा उनका मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास है, तो देखा जाए। और इतना कहते हुए आज अब आपसे विदा लेता हूँ। P3Y करिए, अधिकतम प्रचार करिए, उन लोगों को भी बताइए जो अन्य तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं। P3Y करेंगे, उनका मन भी शांत रहेगा, पूज्य बनेंगे और लोगों को भी पूज्य बनाएंगे। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ आज, और कल फिर मिलूँगा। मैं तो मिलने ही वाला हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।